बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर मैथ के पेयरिंग स्कीम को और साथ ही हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब वो बच्चे जो कि इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको स्टार्ट से कहती आ रही हूँ कि आप सिर्फ किसी एक चैनल को फॉलो किया करें ताकि आप उसी टीचर के मुताबिक अपनी प्रिपरेशंस करें। जब आप मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते, आप चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। ठीक है, तो अब वो बच्चे जो कि यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री का बताऊंगी, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर्स नहीं देने, उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स के देने। इसलिए इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि वो बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको, उन्होंने तो तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, उनको तमाम सब्जेक्ट्स की चीजें मिल सके। इसके लिए पास पेपर्स को एनालाइज किया जाता है। इसके लिए मेरे कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कशन होती है, और इसके लिए मुख्तलिफ चैनल्स से डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर एक कंपाइल करके सब चीज़ों को एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोशिश की जाती है कि कम से कम चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, जो 80-90 प्लस में बच्चे जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली पूरा साल पढ़ के आ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। लेकिन जिन बच्चों ने स्टार्ट से स्टडीज को सीरियस नहीं लिया, अब जाके उनको आइडिया हो रहा है कि टाइम कम बचा हुआ है, या अभी भी आइडिया नहीं हो रहा, अभी भी सोच रहे हैं कि ईद के पहले 3-4 दिन गुजार ले, उसके बाद सोचते हैं स्टडीज के बारे में, उन लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि वो कुछ ना करके फेल होने से बेहतर है कुछ ना कुछ करके पास हो जाए। चीजें कम कर लें लेकिन पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम देखते हैं जो कि यहाँ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। और लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2.1 से 2.5, यानी सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हाफ और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, इसमें से आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट क्यों करना है? देखिए, चैप्टर नंबर 1 से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 से 2.1 से 2.5 तक आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 6 मार्क्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 8 मार्क्स। 8 + 6 हो जाएंगे 14, और 10 मार्क्स का आपको आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरह से आपके 24 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। सही है, तो 24 मार्क्स लेने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस। वैसे तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, 24 मार्क्स के लिए ज्यादा सिलेबस नहीं है ये। आपको पता है 24 मार्क्स जो है वो अच्छे खासे नंबर हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ चीजें जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 की चीजें पहले डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ये दोनों क्वेश्चन आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फिर 1.2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें डोमेन रेंज अगेन दी हुई है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 एक्सरसाइजेस में से आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने जाना है पेज नंबर 19 पर। यहाँ पर एक एग्जांपल, बल्कि एग्जांपल भी नहीं है, एक डेरिवेशन है, प्रूफ है, वो आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। उसके 2 मेथड्स दिए गए हैं, दोनों को आपने करना है। पेज नंबर 25 पे चले तो आप थ्योरम दिया हुआ है जिसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, वो आपने
लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। उससे जरा आगे चले तो 1.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, 11, 12। ये 2.1 और 2.2 ये दो एक्सरसाइजेस हैं और इन दोनों एक्सरसाइजेस में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। फिर 2.3 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 11 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इनको लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है। जबकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आने के चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर 2.4 एक्सरसाइज है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 4 ये हमने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। जबकि शॉर्ट के लिए आपने कौन सी चीजें करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और 4, ये चीजें भी आपने प्रिपेयर करनी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, तो ये है 2.5। इसमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 10 के पार्ट्स 5 और 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं, जिनमें पेज नंबर 78 पर दी गई एग्जांपल, पेज नंबर 63 पर दी गई एग्जांपल, पेज नंबर 65 की एग्जांपल और पेज नंबर 59 की एग्जांपल नंबर 6 और 7, 6 एग्जांपल्स हैं तकरीबन, ये आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए फायदा मैंने आपको बताया 24 मार्क्स हैं आपके पास, लेकिन हमने तो अटेम्प्ट करने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स 2.6 से 2.10 यानी रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर नंबर 2, 3.1 से 3.5 ये कुछ एक्सरसाइजेस, 5 और 5 तकरीबन 10 एक्सरसाइजेस हैं। 2.6 से 10 तक 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3.1 से 3.5 तक भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 16 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स 10 बनेंगे। 26 मार्क्स का पेपर आएगा आपको इस हिस्से से, क्वेश्चन नंबर 6 से। और 26 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमने प्रिपेयर क्या करना है, तो वो यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज नंबर 2.6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 7, 8 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और 14 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और पेज नंबर 84 पर दी गई 2 एग्जांपल, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो 2.6 से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी है। फिर 2.7 है, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक यानी 5, 6, 7, 8 और 9 इनको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। फिर 2.8 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने लॉन्ग के लिए करना है और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट्स ये आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इससे आगे चले तो 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें से भी डोमेन और रेंज जैसा क्वेश्चन आएगा, सही है।
फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में 3.1 एक्सरसाइज है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4, 8, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और फिर चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 13, 17, 18 लॉन्ग क्वेश्चंस, जबकि नीचे वाले जो हैं वो होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 10, 19 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ये शॉर्ट और ये हैं शॉर्ट, ये भी हैं सारे के सारे, ये जो ब्लैक लाइन की इस तरफ लिखे हुए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। उसी तरह आगे चले तो 3.4 एक्सरसाइज है। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11, 13, 18 और 21 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 5, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 6, 8, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। और लास्ट एक्सरसाइज है 3.5, जिसमें से आपको करनी है फर्स्ट 11 क्वेश्चंस। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक में से आएंगे आपको 24 मार्क्स का पेपर, दूसरे में से आएगा 26 मार्क्स का पेपर, 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इन दो लॉन्ग क्वेश्चंस को और इनके साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको प्रिपेयर कर लें। और एमसीक्यू के लिए आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू देख लें और पास्ट पेपर्स पे मुख्तलिफ बोर्ड्स के इकट्ठे करके उनको प्रिपेयर करें, तो आप बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपने ना इससे कम पे नहीं जाना, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनको लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। इनमें से भी माइनस खुद ना करें, इनको लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करके जाएं। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें 3.6 से 3.8 और चैप्टर नंबर 5 ये दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में 3.6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स के हवाले से। एग्जांपल नंबर 2, 4, 6 इस एक्सरसाइज की 3 एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, 20, 21, 29, 30 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, 12, 22, 26, 15 ये अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.7 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 3.8 पर चले तो क्वेश्चन नंबर 12, 14 लॉन्ग के लिए। और इस एक्सरसाइज के शॉर्ट के लिए जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 17, 18 ये दोनों मैंने लॉन्ग के लिए बताए आपको, और वो नीचे वाले आपको बताए हैं शॉर्ट के लिए। फिर चैप्टर नंबर 5 में चले तो 5.3 एक्सरसाइज, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस तरह से आप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। और 90 प्लस में जाने वाले बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 4 पेयर्स करके जाएं। एवरेज बच्चे जो हैं वो 3 पेयर्स करें और पासिंग मार्क्स के लिए आप 3 को प्रिपेयर कर जाएं, ताकि आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। और देखिए, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ, तो आप ईद के दिन जाया ना करें। एक दिन ईद होती है, अगले 2 दिन में पढ़ा जा सकता है। कॉलेजेस से छुट्टियां हैं, एकेडमी से छुट्टियां हैं, तो आप घर बैठ के प्रिपरेशन करें उन एरियाज की जो आपके वीक एरियाज। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को लास्ट में तौर पर प्रिपेयर करें, मेहनत करें। मेहनत का फल लास्ट में मिलता है। अल्लाह ताला आपके मददगार होंगे तब जब आप अपने लिए मेहनत करेंगे। अपने लिए मेहनत तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ दुआएं भी करें अपने लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।